वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ फ्लैट मशीन में जी अल्फ़ाबेट को किस तरह से बनाया जाता है वो शेयर कर रही हूँ। बाकी सभी अल्फ़ाबेट से इसको बनाना थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी ध्यान से देखा जाए तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो इसको बनाने से पहले मैं यहाँ थोड़ा सा प्लेन बना रही हूँ। आप जो है अपने प्रोजेक्ट के अनुसार यहाँ पे बॉर्डर भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो जहाँ आपने ये अल्फ़ाबेट लिखना है वहाँ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा प्लेन बनाने के बाद और अल्फ़ाबेट स्टार्ट करने से पहले अपने मशीन के जो हुक्स हैं वो पीछे की तरफ कर लिए हैं, ताकि जो सुइयाँ हमारी बाहर की तरफ हैं वो बुनाई ना हो और जो सुइयाँ हमारी अंदर की तरफ हैं वो बुनाई हो जाएं। इसके बाद हमने दो सुइयाँ जो हैं बाहर की तरफ निकाल लेनी है और दूसरे कलर के साथ, जो कि मैं यहाँ वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ हमने दोनों सुइयों को हाथ से ही बुनाई कर लेना है। और उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट वाली सुई को छोड़ देना है और उससे आगे हमने 1 2 3 और चार सुइयों को फिर से हाथ से बुनाई कर लेना है। अगले वाली सुई में धागे को फंसा देना है। जो सुइयां हमने हाथ से बुनाई की हैं उनको हमने बाहर की तरफ निकाल देना है। आगे हमने धागे को फंसा देना है ताकि हमारे यहाँ जो है साइड में जाली ना पड़े। इसके बाद जो है हमने यहाँ मशीन को चला देना है। इसके बाद हमने यहाँ एक और सुई जो है बाहर की तरफ निकाल देनी है। मतलब पहले हमने 4 बुनाई की थी, अब हम यहाँ 5 सुइयों को हाथ से ही बुनाई कर लेंगे। 2 3 4 और ये 5 सुई के बाद अगली वाली सुई को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब पीछे ही रखेंगे, और अगली जो 2 सुइयां हैं उनको भी हम हाथ से ही बुनाई कर लेंगे। जो सुइयां हमने हाथ से बुनाई की हुई है उनको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे और इस धागे को आगे वाली सुई में फंसा देंगे। इसके बाद हम यहाँ मशीन को चला लेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली लाइन है उसमें हम इन दोनों सुइयों को बुनाई कर लेंगे। उसके बाद उससे अगली वाली सुई को हम छोड़ देंगे और जो हमारी नेक्स्ट 2 नीडल्स हैं उनको फिर से हम हाथ से बुनाई कर लेंगे और इनको भी बाहर निकाल देंगे। उसके बाद अगली वाली नीडल को भी हम छोड़ देंगे, पीछे कर लेंगे, और उससे जो अगले वाली 2 नीडल्स हैं हमारे पास उनको हम हाथ से ही बुनाई कर लेंगे। और इनको बुनाई करने के बाद हम इनको बाहर की तरफ निकाल देंगे और साथ ही अगली वाली सुई में हम धागे को फंसा लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये 6 नीडल्स जो हैं आगे आ जाएंगी। और इसके बाद जो हमने यहाँ मशीन को चला देना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है उसके लिए हमने इस साइड की दोनों नीडल्स को हाथ से बुनाई कर लेना है, बाहर निकाल देना है, और उसके बाद जो है हमारी इससे आगे वाली जो नीडल है उसको हमने छोड़ देना है। उससे अगले वाली नीडल को हमने हाथ से ही बुनाई कर लेना है और उससे अगले वाली नीडल को भी। अब हम यहाँ टोटल 5 नीडल जो हैं वो हाथ से ही बुनाई कर लेंगे। तो इस तरह से 5 नीडल्स हमने हाथ से बुनाई कर ली हैं। अब हम इनको बाहर निकाल देंगे और उसके बाद अगले वाली जो नीडल है उसमें धागे को फंसा के हम मशीन को यहाँ चला देंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है उसके लिए हम इस साइड की 2 नीडल्स निकालेंगे और इनको हाथ से बुनाई कर लेंगे, इनको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अगली वाली सुई में हम धागे को फंसा लेंगे और हम यहाँ मशीन को चला लेंगे। इसके बाद इसी प्रोसेस को हम दोहराएंगे। इन 2 नीडल्स को हम हाथ से ही बुनाई करेंगे और फिर इनको आगे कर लेंगे। अगले वाली नीडल में हम धागे को फंसा लेंगे, मशीन को चला देंगे। इससे नेक्स्ट वाली रो में हम इन 2 नीडल्स को तो हाथ से बुनाई करेंगे ही, साथ में हम
बीच में जो 4 नीडल्स हैं उनको छोड़ देंगे और उनसे आगे जो 2 नीडल्स हैं उनको भी हम हाथ से बुनाई कर लेंगे। जिन जिन नीडल्स को हमने हाथ से बुनाई किया हुआ है उनको हम बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट वाली नीडल में धागे को फंसा देंगे और यहाँ हम मशीन को चला देंगे। इसके बाद जो हमने यहाँ साइड में 2 नीडल्स निकाली हैं उनमें से एक नीडल में तो हम धागे को फंसाएंगे और उससे अगले वाली नीडल को हम हाथ से बुनाई कर लेंगे। साथ ही जो बीच में हमने 4 नीडल छोड़ी थी उनको भी हाथ से हम बुनाई कर लेंगे और जो नेक्स्ट 2 वाली नीडल्स हमने बनाई थी उनमें से एक को बुनाई कर लेंगे और एक में हम धागे को फंसाएंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ 6 नीडल्स हाथ से बुनाई हुई है और इनको हम आगे करके मशीन को चला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ फिर से एक नीडल को छोड़ देंगे, इसमें हम धागे को फंसाएंगे और बीच में जो हमारे पास 4 नीडल्स हैं उनको हम बुनाई कर लेंगे। यहाँ हमने एक बात और ध्यान रखनी है कि हमने जब भी बुनाई करनी है तो ये जो हमारे पास ब्लू कलर का धागा है, लाइट ब्लू कलर का, इसको हमने बुनाई नहीं करना है, इसको हमने ऊपर की तरफ उठा लेना है। अगर ये बीच में आ जाए तो इस तरह से हमने इसको नीडल से उठा लेना है और सिर्फ वाइट कलर की जो हमारे पास नीडल्स हैं और धागा है उसी को हमने बुनाई करना है। तो इसी तरह से हमने इन 4 नीडल्स को बुनाई कर लेना है और अगले वाले नीडल में हमने धागे को फंसा देना है। जो 4 नीडल्स हमने बुनाई की हुई हैं उनको हमने बाहर की तरफ निकाल देना है और उसके बाद मशीन को चला देना है। तो इस तरह से हमारा ये जी अल्फ़ाबेट बनकर तैयार हो गया है। मैं थोड़ा सा यहाँ प्लेन बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये अल्फ़ाबेट किस तरह से दिखता है। तो थोड़ा सा प्लेन बनाने के बाद और सीधी साइड से मेरा ये जी अल्फ़ाबेट कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जी अल्फ़ाबेट को बाकी अल्फ़ाबेट से बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है उसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये जी अल्फ़ाबेट बनकर तैयार हो जाएगा। और बाकी अल्फ़ाबेट सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका होता है इन अल्फ़ाबेट्स को बनाने का। और साथ ही अगर आप इनको हाथ से भी बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप इंस्टा में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही अगर इस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस जी अल्फ़ाबेट को समझना और बनाना आपको आ गया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।